नूरा, नूरा, मिस्दी के लिए चाय गरम लेकर आओ। नाज, मैं तुम्हें जो रिश्ता बता रही हूँ ना, अल्लाह की कसम लड़का हीरा है, हीरा। लड़का ना सिर्फ हैंडसम है बल्कि सीएसएस ऑफिसर भी। तुम बस हाँ कर दो तो मैं आगे बात कर दूं। रिश्ता तो आप पहले भी लेकर आई थी। कितने लालची लोग थे वो। ये लोग लालची नहीं हैं, एक अच्छी पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। हाँ, वैसे आपकी बातों से तो अच्छे ही लोग लग रहे हैं, पर आपको पता है ना, मैं आनिया के लिए कोई मामूली रिश्ता नहीं चाहती। अरे नाज बहन, मामूली तो मैं चम्मच भी ना खरीदूं, ये तो फिर रिश्ता है। भाई जाहिर है मेरी नीस भी तो शहजादी है, इसलिए मैं चाहती हूँ उसके लिए रिश्ता भी कोई शहजादों जैसा ही हो। तो क्या मैं लड़के वालों को अभी फोन कर दूं और उनसे कह दूं एक बार आनिया को देख लें? खाला, हर वक्त इस घर में मेरी शादी की बातें चलती रहती हैं। ये क्या होता रहता है भाई? आनिया, मैं बात कर रही हूँ ना, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? हर बात में मत बोला करो। अंदर जाओ। तुम्हें क्या पता अच्छे बुरे का? खाला, मैं अब इतनी भी छोटी नहीं हूँ। क्या आप ये कह रही हैं कि मुझे क्या पता? जब भी अपने कमरे से बाहर निकलती हूँ, मेरी शादी की प्लानिंग्स चल रही होती हैं इस घर में। और कोई काम नहीं है क्या किसी को? अच्छा बस, इनफ। अपने कमरे में जाओ, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। जिसको इनसाइड। नाज बहन, लगता है आनिया का फ्यूज उड़ चुका है। पहले इसका वोल्टेज ठीक करो, फिर इसका रिश्ता करवाना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अगर कोई इरादा हो तो फिर मुझे फोन पे बता देना, मैं आगे बात चला लूंगी। जी ठीक है, मैं सोच कर बताती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार रूमी, मुझे लगता है तुझे एक कुर्बानी देनी पड़ेगी। वाह भाई वाह, तुझे ना वाकई मुझे मारने का जुनून है। पहले जुबान से मार रहा था, आप शायद अमली तौर पे मारेगा। अरे नहीं यार, तुझे मारना होता तो कब का मार चुका होता। क्या? अभी कोई असली बहाना चाहिए। अच्छा सुन, वो अंकल अमीन की गर्लफ्रेंड का क्या बना? तारुफ से बात आगे बढ़ी या अभी तक वही अटका हुआ है? अरे यार, उनसे बात हुई। वो तो बड़ी बाज़ौक और अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं, शायरी भी करती। आई एम श्योर अंकल अमीन मिलके बहुत खुश हो गए, बड़ा मजा आएगा उन्हें। अरे तो फिर देर किस बात की? दिल की बात में ताखीर नहीं करनी चाहिए, वरना बाद में सिर्फ नदामत रह जाती है। चलो फिर दोनों की मुलाकात करवा देते। यार पहले ना चाचू के लिए अच्छी सी शॉपिंग करनी पड़ेगी। एक धांसू सा सूट, ब्रांडेड शूज और एक अच्छा सा परफ्यूम। फिर देखना अंकल अमीन बिल्कुल फवाद खान लगेंगे। नहीं, फवाद खान तो नहीं, लेकिन फिल्म के साइड हीरो तो लग ही सकते हैं। हैंडसम गाय। लेकिन पहले आंटी नाज को इन्फॉर्म कर दें, वरना हम दोनों जूते खाने के हकदार हो जाएंगे। गुड आइडिया। उनको ना मैसेज करता हूँ, देखते हैं क्या कहती हैं। हाँ। मुझे तो लग रहा था ये वही कमरा है जहाँ मैं हमेशा रहती थी। अरे ये सारा इंतजाम खास मैंने अपनी बेटी मिज़नी के लिए करवाया। और आप मेहमान थोड़ी हो, आप तो इस घर की बेटी हो। क्या जरूरत थी मामी ये सब करने की? आप भी ना दिल जीत लेती हैं मेरा। बेटा ये तो हमारा फर्ज है ना। आप तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हैं जैसे मैं हमेशा के लिए यहाँ आ गई हूँ। अगर कहो तो सच में लेकर आऊं? कहीं आपकी मोहब्बत यहाँ कैद करने का बहाना तो नहीं? अच्छा सुनो, तुम लाउंज में जाके बैठो और मैं अच्छी सी अपनी बेटी के लिए कॉफी बनवा के लेकर आती हूँ, ठीक है? जाओ।
और फिर बैठ के खूब गपशप करेंगे, ठीक है? चलो जाओ। नूरा, नूरा। तानिया, मैं बात कर रही हूँ ना, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? हर बात में मत बोला करो। अंदर जाओ। तुम्हें क्या पता अच्छे बुरे का? तुम नाराज हो मुझसे? मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशियाँ चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। खाला, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं आपकी नीस कम कोई प्रोजेक्ट ज्यादा हूँ जिसको आपने हर हाल में ना मुकम्मल करना है, और कुछ नहीं। क्या मतलब? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि शादी के बाद तुम्हारे वापसी के दरवाजे बंद हो जाएंगे? खाला, आप यही तो नहीं समझ रही। शादी नहीं करनी मुझे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती भाई? जब तुम परेशान होती हो तो मेरा भी दिल बैठता है। पता है, मैं आपको एक बात बताऊं? मेरी खुशियों से ज्यादा ना आपको इस बात की फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे, है ना? जी नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है लोग क्या कहेंगे। मुझे सिर्फ वाकई तुम्हारी ही खुशी की फिक्र रहती है। लोग क्या कहेंगे, आई डोंट केयर। जो कहते हैं कहते रहे। खाला तो आई नो। खबरदार जो तुमने अब ये कहने की कोशिश की कि खाला मैं सारी जिंदगी ना कुंवारी रहना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, नहीं बोलती, लेकिन एक बात तो है कि आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट खाला हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी बात मानेंगी, है ना? थैंक यू। आई नो। पर शादी का इरादा मुझे तो लगता है खाला मेरी शादी करवा के ही रहेंगी, और मैं भी उन्हीं की भतीजी हूँ। ऐसे थोड़ी मानूंगी। मुझे भी काम करना है, अपना नाम बनाना है। खाला को मैं बना लूंगी। मुझे आता है उन्हें बनाना। जवानी भी क्या चीज होती है ना। क्या जमाना था जब शाइस्ता को पहली बार देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे दिल सीने से बाहर निकल कर आ जाएगा। पहली नजर का प्यार भी ऐसा होता है जैसे जैसे किसी की हार्ट सर्जरी हो। ऑपरेशन होने के बाद भी सारी जिंदगी उसको दवाओं की जरूरत होती है। हाँ, यही जिंदगी अमीन साहब, यही जिंदगी है। और ये कमबख्त जवानी लौट कर आती भी नहीं है। हेलो चाचू, कैसे? चाचू आपके लिए शॉपिंग पे जाएंगे हम, और उसके बाद बहुत अच्छी जगह लेके जाऊंगा। मेरे लिए शॉपिंग, वो भी तुम लोग?
तुम लोगों को कब से मेरी फिक्र होने लगी? अरे चाचू, आप हमारे हीरो हैं यार, इसलिए आपके स्टाइल को ना थोड़ा सा और इनहैंस करना है बस। कुछ कपड़े लेते हैं ना जाके, अच्छे से परफ्यूम्स भी। हाँ यार, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। वैसे मुझे अपडेट होने की जरूरत तो है, लेकिन ये अचानक से तुम्हें मेरा ख्याल कैसे आ गया? तुम तो मेरे लिए एक प्याली चाय तक नहीं बनाते भाई। हैं? अरे चाचू, मोहब्बत दिल से होती है, चाय से नहीं। अच्छा सुनो, तुम वही इमाद बात कर रहे हो ना जिसने सुबह मुझे ये कहा था कि एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है? हाँ? अरे हाँ हाँ, वो तो हुआ था, लेकिन दोस्त की हड्डी सलामत है। बस दिल टूटा है, तो हमने सोचा कि पहले आपके लिए शॉपिंग करेंगे, फिर दिल भी जोड़ लेंगे। क्या बात है, वाह वाह। भतीजे हो तो आप जैसे। वैसे मुझे लगता है इमाद मियाँ के आपका कोई गहरा प्लान है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है, खुदा। हेलो हेलो चाचू, हेलो। हेलो। ये अचानक मेरा ख्याल कैसे आ गया? चलो देखते हैं। मामू, क्या कहा अंकल अमीन ने? लगता है सिग्नल चले गए यार, थोड़ा वक्त लगेगा। तो हमने कौन सा कोई उन्हें फांसी पे लटकाना है? कर लेना वेट। चल ना, वेट कर लेते हैं ना। देख जरा, आंटी ने रिप्लाई किया? अभी तक तो नहीं आया। अल्लाह करे फाइनल हो जाए यार। किस बात की मुस्कुराहट है मामू? लगता है कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। खुशखबरी तो क्या, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि मेरा भतीजा आज मुझ पे इतना मेहरबान क्यों है? इमाद, इमाद, वो मुझे शॉपिंग पे लेके जाना चाहता है आज। मुझे तो लेके नहीं गया, आपको लेके जा रहा है। इसने मुझे ये कहा था मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। कह तो मुझे भी यही रहा था, लेकिन उसकी आवाज से लग रहा था कि मौसूफ किसी डांस पार्टी में मसरूफ है। मुझे तो लगता है इमाद ने आपको भी घुमा दिया। पता चले शॉपिंग मॉल की बजाय किसी शादी के रिश्ते पे ले जाने का प्लान हो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, नहीं भाई, मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता। तुम एक काम करो, उसको फोन करके कह दो कि मामू की तबीयत ठीक नहीं है, या कुछ भी बहाना बना दो। ठीक है? आप फिक्र नहीं करें मामू, मैं इमाद को अभी कॉल करके समझाती हूँ। शॉपिंग पे लेके जाना चाहता है, मुझे मना कर दिया इसने।